सभी को मेरा प्रणाम। आइए, मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी महिला कॉलेज सागर। अब हम कुवेंपु विश्वविद्यानिलय के तृतीय सेमेस्टर BA PSW के जो पाठ्यक्रम है, हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम कहानी संकलन, संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, इसके जो छठे सत्र पर पहुंच रहे हैं। छठे सत्र की कहानी जो ऋतभंग, जयशंकर प्रसाद की ऋतभंग कहानी है, जो अब हम कहानी साहित्य में जो इस छठे सत्र में ऋतभंग कहानी जो लेखक जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, जो छायावाद के कवि लेखक, जो प्रसिद्ध लेखक हैं आधुनिक काल के, जो उनकी कहानी जो ऋतभंग, हम अब इसका अगला सत्र हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जो यहाँ पहले हम देख चुके हैं, इस कहानी का नायक नंदन, जो हीरो अर्थात अंग्रेजी में हीरो, नायक को हीरो कहते हैं, नंदन, जो अब वह भी जो बाढ़ आने के कारण लोगों की सेवा में लग गया है। जो बाहर बूढ़े हैं, स्त्री, बच्चे जो बाढ़ में पानी में डूबकर भूखे प्यासे मर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा में लग गया है। जो धूप, वर्षा, ठंड की चिंता न करते हुए खुद बाढ़ पीड़ितों को किले में अर्थात अपने पिता के महल में लाकर उतारने लगता है। जो किले में बाढ़ पीड़ितों को लाकर वहां उतारने पर जो किला, वह महल खूब लोगों से जननिबिड़ प्रदेश हो जाती है, लोग किले में भर जाते हैं। तो राजा, उसके पिता, नंदन के पिता राजा कलश को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बाहर के गरीब लोग, जनसामान्य लोग किले में आ जाने के कारण उसे जो कठिनाइयां उत्पन्न होते हैं, उसे वहां चैन नहीं मिलता। इसलिए वह अपने सैनिकों को आदेश देता है, किसी को, वह खुद बेटा नंदन हो तो उसे भी इस किले में प्रवेश न दो। इस प्रकार राजा आज्ञा निकाल देता है। तो वहाँ जो राजा कलश के जो सैनिक राजाज्ञा जो जारी करते हैं, जो अपने नंदन बूढ़ों को, बाढ़ पीड़ितों को, स्त्रियों को जो वहां लेकर नाव में आता है, तो उसे वहां आने नहीं देते, उसकी नाव को वापस कर देते हैं। तब नंदन एक बार गुस्से से महल की ओर देखकर जो वहां से वापस चला जाता है। नंदन नाविकों को दूर दिखते हुए चट्टान की ओर ले जाने का इशारा देता है। जो नाविक कहाँ ले जाना, नंदन नाव को कहने पर दूर एक चट्टान दिखाई दे रही थी, उस ओर इशारा करता है। तो वहाँ नाविक नाव को खेते हुए वहाँ को बुला ले जाता है। उस चट्टान में, उस जो छोटे पर्वत प्रदेश में राधा अपने जीवन बिता रही थी। वहाँ राधा अपने जेवर बेचकर गरीबों की सेवा करते दिन बिता रही थी। नंदन को पहचान कर स्वागत करती है। चट्टान की ओर नंदन जाते ही राधा उसे पहचान लेती है, क्योंकि वह बहुत दिन हो गए थे उससे बिछड़कर, और जो अंधेरा होने आया था। तो ऐसी स्थिति में वह उसे पहचान कर वह उसका स्वागत करती है, अपनी छोटे कुटीर, छोटे घर में उसका स्वागत करती है। नंदन बूढ़े और पीड़ितों को उस झोपड़ी में, उस जो वहाँ सीढ़ी लगाकर, जो पहली मंजिल में चढ़ना था, एक सीढ़ी लगाकर उनको ऊपर चढ़ाता है, छोड़कर फिर बाढ़ पीड़ितों को लाने के लिए वह जो चल बसता है। तो पीड़ितों के साथ बेहोश कपिंजल, जो वहाँ बूढ़ों की जो शुश्रूषा कर, उनको गर्म पानी, चाय, जो द्विदल धान्य का जो जूस बना कर देती है राधा, उनको पिलाकर फिर जो दोबारा बाढ़ पीड़ितों को लाने गया था, जो शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तब
जो नजदीक ही लोगों के किले चीखने की आवाज आ रही थी, तो जाकर जो लोगों को लाता है उसमें बेहोश कपिंजल था। शायद जो वह तपस्वी के रूप में, नंगे साधु के रूप में बैठा था, जो कपिंजल उसे लेकर आता है और सीढ़ी पर जो ढोकर उसे ऊपर पहली मंजिल में डालता है। तो आगे कपिंजल थोड़ी जो उसे कपड़ा उड़ाते हैं, चादर उड़ाते हैं, उसे जो थोड़ा सेका देते हैं, थोड़ा द्विदल धान्य का जूस देते हैं, तो वह भी होश में आ जाता है। होश में आने के बाद कपिंजल गुस्से में आकर कहता है कि मुझे वस्त्र किसने पहनाया, मेरा व्रत किसने भंग किया। इस प्रकार गुस्से में आकर वह चीखने लगता है। तब नंदन उसे समझाते हुए, नंदन कपिंजल को समझाते हुए कहता है कि यह राधा का घर है, उनके आज्ञा के अनुसार कपड़े पहनकर रहना चाहिए, उनके आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। इस प्रकार जो कपिंजल को समझाता है, फिर भी कपिंजल जो नंदन उसे बचपन में जब पढ़ाई करते समय जाति निंदा किया था, जाति निंदा के कारण कपिंजल नंदन का स्नेह करने तैयार नहीं रहता, कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं था, गुस्सा करता है। फिर समझाकर नंदन उसे थोड़ा उसकी सेवा करते हैं, थोड़ा गंजी, थोड़ा द्विदल धान्य का जूस पहनाते हैं, थोड़ा ताजा हो जाता है। तब नंदन कपिंजल से माफी मांगते हुए कहता है कि कपिंजल, आज से हम दोनों एक समान हैं, न किसी की जाति बड़ी है न किसी का धर्म बड़ा, हम दोनों एक समान हैं। अब हमारे पिता भी, हमारे कलश पिता भी मुझे घर महल से बाहर डाल दिए हैं, हम दोनों एक समान हैं। चलो अब जो गरीबों की, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करेंगे। बहुत सारे लोग अपने संपत्ति अनाज को खो चुके हैं, खाने पीने के लिए लोगों को नहीं है, चलो हम गरीबों की सेवा करेंगे, कहकर कपिंजल को समझाता है। नंदन और कपिंजल और राधा तीनों मिलकर पीड़ितों की सेवा में लग जाते हैं। तो अब वहाँ जो भी वहाँ निराश्रित थे, जो खाना पीना नहीं था, उनको राधा और उसकी सेविकाएं उनको खाना पीना जुटाते, पकाकर खिलाते हैं। और नंदन कपिंजल दोनों अन्न जुटाने के लिए, मेहनत करने के लिए जाते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए जाते हैं। गरीबी में मेहनत मजदूरी कर चैन से जीवन बिताते हैं। ये दोनों जाकर जो राधा को साथ में लेकर गरीबी में क्यों न हो मेहनत करके अपनी चैन से जीवन बिताते हैं। उद्देश्य इस कहानी के इस सत्र का जो उद्देश्य है, लेखक के कहानी लिखने का और पाठ का जो उद्देश्य है, भारत की गरीबी व अस्पृश्यता का भीकर चित्रण यहाँ भी दिखाई देता है। जो अन्य जो लेखक के और पाठ के उद्देश्य हैं, लेखक पाठकों को पीड़ितों की सेवा कैसे करना यह बताना चाहते हैं। जो भी हो, निराश्रित हो या पीड़ित हो, बाढ़ पीड़ित हो, अकाल पीड़ित हो, गरीबों की सेवा किस प्रकार करना, ये जो प्रसाद बताते हैं। व्यक्ति स्वावलंबी बनने की शिक्षा देना चाहते हैं। व्यक्ति माता पिता हो या राजा महाराजा हो, जो उनके अवलंबित बनने पर जो किस प्रकार वह बीच में जो बाहर डालते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, यह बताते हुए स्वावलंबी बनने की शिक्षा देते हैं जयशंकर प्रसाद। नंदन, राधा और कपिंजल जातीयता, अन्याय का विरोध करते हुए गरीबों की सेवा करते हैं। जो यहाँ राजा का बेटा होने पर, राजा की बहू होने पर राधा और नंदन दोनों कपिंजल जैसे एक निम्न जाति के व्यक्ति को लेकर और गरीबों को लेकर उनकी सेवा करते हुए जिंदगी बिताते हैं। तो यह जातीयता, जो समानता का जो प्रदर्शन, समानता का परिचय देना चाहते हैं प्रसाद। दलितों और पीड़ितों का शोषण नहीं करना चाहिए, युवकों में सेवा की भावना जागृत होनी चाहिए, जो ऐसा लेखक का उद्देश्य है।
युवकों में सेवा की भावना जागृत करना ही जो प्रसाद का उद्देश्य है। लेखक का उद्देश्य शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना है। तो इस प्रकार महान उद्देश्य से वृत्तभंग कहानी ये जो लिख चुके हैं। छात्रों को जानकारी क्या मिलती है, जो छात्र और पाठकों को यहाँ ऐसी जानकारी, छात्रों को पीड़ितों की, गरीबों की सेवा कैसे करना, इसकी जानकारी यहाँ मिलती है। इस सत्र के पाठ द्वारा छात्रों को, पीड़ितों को कष्ट मालूम होता है। जो छात्रों को पीड़ितों का कष्ट मालूम होता है, जो पीड़ितों को उनके कष्ट को दूर कैसे करना, इसी जानकारी छात्रों, पाठकों को मिलती है। नंदन और कपिंजल की तरह दलितों के उद्धार के लिए तैयार होने की जानकारी मिलती है। इस प्रकार नंदन और कपिंजल गरीबों की सेवा करने के लिए एक होकर निकलते हैं। ऐसी हिम्मत, ऐसा इरादा, ऐसी इच्छा छात्रों में पैदा होती है। मनुष्य प्रयत्न करने पर घोर आपत्ति से बच सकता है। इस प्रकार जो बहुत सारे लोग वहाँ जो अपने प्राणों को खो रहे थे, प्रयत्न करने पर मनुष्य अपने जान संपत्ति को बचा सकता है। प्रयत्न करना चाहिए बचने का। युवकों को यह सब जानकारी और प्रेरणा इस सत्र के पाठ द्वारा मालूम हासिल होती है। आइए हम अब प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न है, वृत्तभंग कहानी का नायक कौन है? जो विकल्पीय प्रश्न है, मोहन, नंदन, कपिंजल, कलश। जो इस कहानी में हम देख चुके हैं, सारी कहानी नंदन को लेकर जो बनी हुई है, तो इस कहानी का नायक हीरो नंदन है। तो सही उत्तर है ब। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। नंदन बाढ़ पीड़ितों को बचाने किसके घर में ले जाता है? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, गीता, माधवी, राधा, महादेवी। तो हम देख सकते हैं जो यहाँ नंदन पीड़ितों को, वृद्धों को बचाने के लिए राधा के घर ले जाता है, जो एक ऊंचे चट्टान पर बना ली थी। तो सही उत्तर है क, राधा के घर को बुला ले जाता है। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। जो कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, जो इसमें वृत्तभंग कहानी पढ़कर जो इसकी विमर्श, इसकी समीक्षा, इस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।